नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के बाद में ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसी भी कुछ बातें होती है दोस्तों जो म्यूचुअल फंड के में पैसा निवेश करने के बाद में हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो कौन सी वो 7 बातें एक एक करके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म निवेश। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेंगे। ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट उस पैसे को आप लॉन्ग टर्म तक म्यूचुअल फंड में निवेश रखें, तभी आपको अच्छी वेल्थ आपकी बनेगी, अच्छा रिटर्न आप तभी कमाओगे। स्टॉक मार्केट ने भी 17% का रिटर्न दिया है, 17% का एवरेज रिटर्न अभी तक स्टॉक मार्केट ने दिया है। और ये 17% का रिटर्न दिया है, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में दिया है, 1-2 साल में नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म की जर्नी में स्टॉक मार्केट में 17% का एवरेज रिटर्न बना है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड का पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही निवेश होता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के जरिए अच्छी वेल्थ बनानी है, अच्छा पैसा बनाना है, तो आपको लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते रहना पड़ेगा। अगर आप लमसम किए हो तो लंबे समय तक आप अपने पैसे को वैसे ही इन्वेस्टेड रखिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो लंबे समय तक अपनी एसआईपी को चलाइए। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी हमें इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है अगर आप जॉब करते होंगे, या फिर अगर आप बिजनेस भी करते होंगे तो बिजनेस की जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं हमारी हर साल बढ़ती ही है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा निवेश हो रहा है उसमें भी हम थोड़ा इजाफा करें, उसमें भी थोड़ा सा हम और अक्यूमुलेट करें। मतलब हम अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ा सकते हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हो, मतलब मान लो अब 10,000 रुपये की एसआईपी हर महीने की कर रहे हो, तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो आप अगले साल से उस एसआईपी को 11,000 रुपये हर महीना कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लमसम भी पैसा निवेश किए हों तो और एडिशनल आप निवेश उसमें कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि हर साल अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमें अपने सिर्फ खर्चे नहीं बढ़ाना चाहिए, खर्चों के साथ साथ हमें अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों हमें म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं, फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, फिर तीसरे म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, मतलब एक म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, मतलब वही सोचते हैं कि मैंने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाले थे, मैंने 1 लाख के 1,20,000 बन गए, चलो इसको विड्रॉल कर लेता हूँ और दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करता हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यार मैंने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाले थे, 1 लाख के 80,000 हो गए, ये खराब म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करो, दूसरे म्यूचुअल फंड में आ जाओ। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक खराब म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छे ही होते हैं। ठीक है, कोई भी फंड खराब नहीं होता है, वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है कि उस समय मार्केट खराब चल रहा हो इसलिए आपके रिटर्न नेगेटिव आ रहे हो। ठीक है, तो आपको लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश रखना, डेफिनेटली आपका रिटर्न बनेगा। और ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग नाम की चीज़ होती है, उसका बेनिफिट अगर आपको अच्छे से लेना है तो आप एक ही म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश रखिए और उसी में आप एसआईपी कर रहे हो तो उसी में आप एसआईपी करते रहिए। अगर आप लमसम भी निवेश कर रहे हो, एक बार आपने निवेश कर दिया और अगर एडिशनल पैसे आपके पास में आ रहे हैं तो उसको भी आप उसमें डाल सकते हो। दोस्तों अगला पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि डोंट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यू मत करिए। कई लोग होते हैं कि एसआईपी कर रहे हैं, बीच में एसआईपी को रोक देते हैं। कुछ लोगों ने लमसम भी पैसा निवेश किया होगा तो फिर उसको विड्रॉल कर लेंगे, या फिर और भी अगर मैंने जैसे बोला कि हर साल आपको निवेश करना चाहिए तो वो आगे निवेश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार निवेश कर दिए बस हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हम एसआईपी कर रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे एसआईपी हमारी जानी चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जॉब है, फिर बाद में जॉब छूट गया, ठीक है, इनकम की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो हो सकता है कुछ समय के लिए हम पॉज लगा सकते हैं ऐसे कंडीशन में एसआईपी पे। बट वापस से अगर हमारी सब कुछ ठीक ठाक है तो हमें एसआईपी को कंटिन्यू ही रखना चाहिए। और एक फॉर्मूला दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जिससे आप सेविंग अच्छे से कर सकते हो और निवेश आपका डेफिनेटली होगा। लोग अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, पहले इनकम करते हैं, ठीक है, फिर उसमें से एक्सपेंडिचर कर देते हैं, मतलब खर्चे कर देते हैं, फिर जो पैसा बचा उसको निवेश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप कुछ पैसा बचा नहीं पाओगे निवेश करने के लिए। तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला ये होना चाहिए, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपने जो भी इनकम किया उसमें से ही पहले सेविंग करके निवेश कर दो, फिर जो पैसा बचा उसको आप एक्सपेंसेस में डालो, ठीक है, उसको खर्चा करिए। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका हर महीना पैसा निवेश जरूर होगा और फिर जो बचा उसको तो आपको खर्चा करना है। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि हमें म्यूचुअल फंड से समय के पहले पैसा बाहर नहीं निकालना चाहिए। मान लो अगर आपने म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए पैसा डाला या 15 साल के लिए पैसा डाला, या आपका कोई फाइनेंशियल गोल है जो 10 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत है,
तो 2 साल के बाद में ही मान लो ऐसा कोई मार्केट में क्रैश हो गया, मार्केट गिर गया, तो लोग डर जाते हैं। तो ऐसे में जब मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, तो वैसे में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे टाइम पे तो आपको म्यूचुअल फंड में बने ही रहना है। अगर मार्केट क्रैश हुआ है, मार्केट नीचे गिरा है, तो ऐसे में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। जो म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे कम पैसे में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है। मार्केट क्रैश वगैरह ये सब तो मार्केट का रूल है दोस्तों, ये तो मार्केट का नियम है, तो मार्केट का स्वभाव है, वो तो वोलेटाइल रहेगा ही। कभी कुछ होगा, अमेरिका में कुछ होगा, इंडिया में कुछ होगा, मार्केट क्रैश वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो हमें इससे घबराना नहीं है। हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा रखना है, हमारे स्टॉक मार्केट पे भरोसा रखना है। डेफिनेटली वो हमें अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो हमें किसी भी हालत में अपनी एसआईपी को या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को समय के पहले स्टॉप नहीं करना है। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि हमें म्यूचुअल फंड से अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कराऊँ, मुझे 20% सालाना रिटर्न मिलना चाहिए, या मुझे 30% 40% सालाना रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये तो अनरियलिस्टिक रिटर्न है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड से शायद नहीं मिलेगा। हम एक रियलिस्टिक रिटर्न म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब रियलिस्टिक रिटर्न क्या हो सकता है? 10 से 13% या 14%, इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड से आपको मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये जो रिटर्न है 10 से 12-13% का, आपकी जो बैंक एफडी है उससे तो डबल ही है, ठीक है। तो इसमें कोई बुरा नहीं है। तो ये अच्छा खासा रिटर्न है, और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वेल्थ बनती है आपकी। अगर आप एसआईपी भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वेल्थ बनती है। 12-13% के रिटर्न से भी अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो, तो हमें हमेशा रियलिस्टिक जो रिटर्न है उसे ही एक्सपेक्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड से। और उतना मिल रहा है तो डेफिनेटली आपका फंड अच्छा है और सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही है, ठीक है। उससे अगर कम भी मिल रहा है तो ये नहीं कि आपका फंड खराब है। मार्केट सिचुएशन खराब हो सकती है, आपको वेट करना है, इन्वेस्टेड रहना लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली आप प्लस में आओगे ही आओगे। दोस्तों अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो एजेंट के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो वो लोग कोशिश क्या करते हैं कि समय समय पर आपको फ़ोन करेंगे, समय समय पर आपको ये बोलेंगे कि सर ये वाला म्यूचुअल फंड आया है, ये भी आप ले लीजिए, अच्छा है। फिर ये वाला आया है, ये न्यू फंड लॉन्च हुआ है, ये भी ले लीजिए। तो ऐसा करते करते वो आपको बहुत सारे फंड दिला देते हैं। आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड हो जाते हैं। इतने सारे फंड हो जाते हैं कि उतने सारे फंड को आप ठीक से मैनेज ही नहीं कर पाते हो, ठीक से देख ही नहीं पाते हो कि कौन सा फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंड किस तरीके से रिटर्न दे रहा है। तो हमें दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड होने चाहिए, उससे ज़्यादा फंड हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोशिश क्या होती है दोस्तों, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंट होते हैं, ये अपना कमीशन के लिए आपको बार बार कोई ना कोई म्यूचुअल फंड बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में नहीं सोचते, वो आपका भला नहीं सोचते, वो खुद का कमीशन देखते हैं। तो इसीलिए वो जितने फंड आपको बेचेंगे उतना कमीशन उनको बनेगा। तो इसीलिए उनके चक्कर में आपको नहीं आना है। बेहतर तो यह है कि हम एजेंट के थ्रू पैसा निवेश ही नहीं करें, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसा निवेश ही नहीं करें, हम डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करें। डायरेक्ट प्लान में अगर आप पैसा निवेश करोगे तो आपका जो रिटर्न है वो रेगुलर प्लान के मुकाबले ज़्यादा बनता है क्योंकि आपका पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश होता है। और डायरेक्ट प्लान में अगर आपको पैसा निवेश करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके ग्रो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और ग्रो ऐप की मदद से आप डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि ऐसे कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद में ध्यान में रखने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।